एग्जाम ट्रिक्स बाय कपिल त्यागी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट, दिसंबर 2024 में यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स होने के लिए जा रहा है और यूपी पीसीएस में जो सेकंड पेपर है यूपी सीसैट, इसी को देखते हुए हमने आपके लिए एक टेस्ट सीरीज शुरू की है, जिसमें हम आपको यूपी सीसैट में वो पोर्शन कवर कराएंगे जिस पोर्शन को पढ़ते और समझते हुए बड़ी प्रॉब्लम या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस टेस्ट सीरीज में हम डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इंटरपर्सनल स्किल से रिलेटेड क्वेश्चंस सोल्व कराएंगे और इस सीरीज में वो क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो पिछले 8-10 साल में यूपी पीसीएस सीसैट में जो क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आज हम जिन क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2016 यूपी सीसैट में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मौखिक संचार की प्रभावशीलता वक्ता की निम्नलिखित का उपयोग करने की अक्षमता पर निर्भर करती है। The effectiveness of oral communication depend on the speaker's ability to us. मौखिक संचार, मौखिक संचार का मतलब है कि ओरल कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं। ओरल कम्युनिकेशन मतलब ऐसा कम्युनिकेशन, इस तरह से बातचीत करना कि वो चीजें लिखित में नहीं होनी चाहिए, रिटर्न में वो कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। हम सिर्फ मौखिक कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। जैसे हम जब हमसे कोई इंसान आकर मिलता है, तो जब हम उसका हाथ मिलाकर हालचाल पूछते हैं, तो वो एक ओरल कम्युनिकेशन होता है सामने वाले बंदे से, जो भी हम बातचीत कर रहे हैं कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं, घर में कैसे हैं। तो ये ओरल कम्युनिकेशन होता है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जब हम ओरल कम्युनिकेशन करते हैं तो बोलने वाला जो स्पीकर होता है उसकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। ए ऑप्शन, सरल भाषा सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए। बी, लंबे वाक्य लॉन्ग सेंटेंस होने चाहिए। सी, विदेशी शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, फॉरेन वर्ड यूज करने चाहिए। या डी ऑप्शन है, जटिल शब्द का यूज करना चाहिए, कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज करना चाहिए। तो नॉर्मल सी बात है, जब हम सामने वाले से बड़ी सिंपल भाषा में बात करेंगे तो सामने वाले बंदे को भी, जो हमारे अपोजिट पर्सन खड़ा हुआ है, अगर हम उससे सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे तो हमारी बात आसानी से समझ में आ जाएगी। तो ओरल कम्युनिकेशन में हम उस लैंग्वेज का यूज करेंगे जो लैंग्वेज सामने वाले इंसान को आसानी से समझ में आ जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए ऑप्शन, यानी हम सरल भाषा में या सरल भाषा का हम यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि यूपी सी सैट निकालना काफी मुश्किल है। सिंपल से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे हमने अभी जो क्वेश्चन पढ़ा है नंबर 1, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो उसी में उसका आंसर बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अपने सहयोगियों और अधीनस्थों के साथ संचार स्थापित करने का सबसे अच्छा विकल्प क्या होता है। द बेस्ट ऑप्शन टू स्टेब्लिश कम्युनिकेशन विद योर पेरेंटर एंड सबऑर्डिनेट्स इस। बात हो रही है कि जब हम किसी ऑफिस में या किसी ऐसे पैलेस में हैं जहां पर कुछ हमारे कंपटीटर, कुछ सहयोगी हैं और कुछ हमारे सबऑर्डिनेट हैं, तो उनके साथ हम कम्युनिकेशन यानी बातचीत कैसे करें, हमारी बातचीत करने का तरीका कैसा होना चाहिए। ए ऑप्शन दिया है, आवश्यकतानुसार औपचारिक संचार। यहां पर ध्यान रखना कि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, औपचारिक मीन्स, औपचारिकता का मतलब होता है कि संचार कम्युनिकेशन लिखित डॉक्यूमेंट्स पर रिलेटेड होना चाहिए। मतलब जिस संचार का हम यूज कर रहे हैं वो लिखा हुआ होना चाहिए। नंबर 2 है
अस्पष्ट और चौकस संचार, थोड़ी सी लैंग्वेज इनकी इस पेपर की इसी तरह रहती है। एक क्लियर एंड अटेंटिव कम्युनिकेशन, इसलिए हमने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था, जो हमारी वीडियो है कि सी सेट कैसे क्वालिफाई करें, उसमें हमने बताया था कि जब आप हिंदी पोर्शन पढ़ेंगे तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे को आसान हो जाएगा कि आप उसका इंग्लिश वर्जन जरूर पढ़ें। तो इंग्लिश में चीजें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए यूपी सी सेट में। तो बी ऑप्शन है स्पष्ट और चौकस संचार, एक क्लियर एंड टेंटिव कम्युनिकेशन। थर्ड ऑप्शन है अनौपचारिक अंतर संचार, इनफॉर्मल इंटर कम्युनिकेशन। और डी है सभी को चिंता के साथ समझना, टू अंडरस्टैंड एवरीबडी विद कंसर्न। अच्छा डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पर देखेंगे कि किसी क्वेश्चन के जो चार ऑप्शन दिए हैं, हम कुछ ऑप्शन का आपको सीधा आंसर बताएंगे, किसी क्वेश्चन का सीधा आंसर बताएंगे, क्योंकि जो तीन ऑप्शन हैं वो इतने कंजेस्टेड होते हैं, मतलब वो उनको समझाना और अपने आप समझना बड़ी दिक्कत वाला काम होता है। आप आसानी से उन चीजों को समझ नहीं सकते हो, अगर समझ गए हो तो सामने वाले को आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हमने बोला था कि हम आपको लगभग 100 क्वेश्चन कराएंगे जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, और 100 में से आप देखेंगे कि लगभग 10-15 क्वेश्चन आपको यूपी पीसीएस 2024 में आपको आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि हमें यूपी सीसैट का पेपर क्वालिफाई करना है, क्योंकि दूसरा मेंस में उसका कहीं यूज नहीं है। तो मेन हमारा जो टारगेट है, टारगेट ये है कि हमें यूपी सीसैट का पेपर क्वालिफाई करना है, 33 क्वेश्चन से ऊपर करने हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि हमें अपने अधीनस्थों और सहयोगियों के साथ कैसा संचार स्थापित करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी ऑप्शन, अनौपचारिक संचार। अनौपचारिक का मतलब होता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का होता है कि जैसे हम किसी इंसान से मिलते हैं, मिलने के बाद जब हम उससे हाथ मिलाते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं, तो ये जो कम्युनिकेशन है ये इनफॉर्मल होता है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं होता है। तो इसलिए इसे इनफॉर्मल, अनौपचारिक अंतर संचार बोलते हैं। आप अपने सबॉर्डिनेट से, यदि आप किसी कंपनी में या कोई बड़ा अधिकारी हैं, तो जो आपके सबॉर्डिनेट है, जो आपके नीचे काम कर रहे हैं या जो आपके साथ काम कर रहे हैं, आप उनसे जितने प्यार से बोलेंगे, जितने अच्छे से कम्युनिकेशन करेंगे, वो आपका इतना ही सम्मान करेगा। तो इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर है सी ऑप्शन, अनौपचारिक अंत्य संचार, इनफॉर्मल इंटर कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आपका कोई वरिष्ठ अधिकारी आपको पसंद नहीं करता है, यह आपके काम को प्रभावित करता है, आप इस स्थिति को कैसे संभालेंगे? वन ऑफ योर सीनियर ऑफिसर्स डज नॉट लाइक यू, फुल स्टॉप, इट affect योर वर्किंग, हाउ विल यू मैनेज दिस सिचुएशन? आप किसी ऑफिस में, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, आप कहीं काम कर रहे हैं, और जो आपका सीनियर अधिकारी है वो आपको डिसलाइक करता है, आपको पसंद नहीं करता है, जिसकी वजह से आप पूरा दिन अपने ऑफिस में बड़ी टेंशन में रहते हैं, क्योंकि आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो बॉस है वो आपको देख रहा है और वो आपको पसंद भी नहीं कर रहा है। डेली आप एक बहुत ही मेंटली प्रॉब्लम से गुजरते हैं, मेंटली प्रेशर से गुजरते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करना चाहोगे? अच्छा, हम आप कोशिश करेंगे कि जो क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन अच्छे से समझाएं, क्योंकि यदि आप क्वेश्चन समझ गए तो उसका आंसर निकालना बड़ा आसान हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का एक ऑप्शन है कि उच्च अधिकारी से शिकायत करेंगे, यानी जो आपका सुपीरियर है, बड़ा अधिकारी, उसका भी कोई ना कोई बड़ा अधिकारी होगा, तो आप ये शिकायत उसके बड़े अधिकारी से करेंगे, ये ऑप्शन जो कह रहा है, यानी बाई कंप्लेन ऑफ हायर ऑफिसर। बी ऑप्शन है कि उससे निजी तौर पर बात करेंगे, बाय टॉकिंग टू हिम प्राइवेटली। सी, इसे नजरअंदाज करके अपना काम सावधानी से करेंगे, यानी जो आपका सुपीरियर कर रहा है आप उसको करने देंगे, आप अपनी ईमानदारी से, बड़ी ईमानदारी से अपना काम करते रहेंगे। डी ऑप्शन है नौकरी से इस्तीफा देंगे, बाय रिजाइन फॉर दी जॉब। अच्छा, आप ये क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं, ध्यान से, क्योंकि हमें पता है कि जब हम कोई एग्जाम देते हैं कि एग्जाम में हमारा एक अलग से प्रेशर रहता है हमारे ऊपर, तो हम सिंपल क्वेश्चनों को भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं।
तो लेकिन यदि आप बिना प्रेशर के बड़े रिलैक्स होकर क्वेश्चन पढ़ोगे तो बड़ी आसानी से आप इस तरह के क्वेश्चन, ये सिंपल क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को आप जब उनके ऑप्शन पढ़ोगे तो ऑप्शन में बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन का आंसर बता दोगे। तो यदि आप थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो चार ऑप्शन दिए हैं, आप इनमें से सबसे अच्छा ऑप्शन क्या लग रहा है? इसमें है कि आप उससे निजी तौर पर बात करेंगे कि सर ये बताइए कि मुझे मालूम है कि आप मुझे डिसलाइक करते हैं, आप मुझे कारण बताएं कि आप मुझे क्यों डिसलाइक करते हैं, क्यों आप मुझे पसंद नहीं करते हैं। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो सर मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगा और मैं आपको उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। यानी यदि आपको पता है कि आपका सुपीरियर आपको पसंद नहीं करता है तो आप उससे एक बार बात जरूर करें, जिससे हो सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, और मिसअंडरस्टैंडिंग हमेशा जब हम संवाद करेंगे, बात करेंगे, उसी से वो दूर हो सकती है। तो इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन, अपने सुपीरियर से निजी तौर पर बात करेंगे, बाय टॉकिंग टू हिम प्राइवेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। लगभग हम डेली आपको 10 क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे। जब तक हमारा यूपी सीसैट का पेपर आएगा लगभग हम 100 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा चुके होंगे, और उनमें से आपको 10-12 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे जो रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार में नेतृत्व की भूमिकाएं सबसे पहले उभर कर आती हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन लीडरशिप रोल फर्स्ट इमर्ज? इसमें ए ऑप्शन है अंतर व्यक्तित्व संचार, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। बी ऑप्शन है लघु समूह संचार, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। सी है देती संचार, डायरेक्टिव कम्युनिकेशन। और डी है आभासी वास्तविक संचार। और डी ऑप्शन है वर्चुअल रिलेटिव कम्युनिकेशन। तो क्वेश्चन ये है कि जब हम किसी के साथ संचार करते हैं तो उसमें हमारी एक लीडरशिप रहती है, तो उस लीडरशिप को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन, लघु समूह संचार, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन में हम अपनी लीडरशिप जो है उसको प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ पर जो लीडरशिप है, नेतृत्व, उसके रोल की बात हो रही है। तो आपका रोल तभी अच्छा हो सकता है जब आप स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, लघु समूह संचार मतलब छोटे छोटे समूहों से कम्युनिकेशन करेंगे, तो आपकी लीडरशिप ज्यादा अच्छे से काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। टेलीफोन पर संचार किसका उदाहरण है? कम्युनिकेशन ओवर टेलीफोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेखीय संचार, लीनर कम्युनिकेशन, गैर रेखीय संचार, नॉन लीनर कम्युनिकेशन, यंत्रीकृत संचार, मैकेनाइज्ड कम्युनिकेशन, और परिपथ संचार, सर्कुलर कम्युनिकेशन। टेलीफोन पर जब हम बातचीत करते हैं, जब हम किसी दोस्त से फोन से या मोबाइल से बात करते हैं, तो ये संचार का एग्जाम्पल है लाइनर कम्युनिकेशन, लीनर कम्युनिकेशन यानी रेखीय संचार। इसको चाहे आप रट लेना, याद कर लेना कि फोन पे या मोबाइल फोन पर, टेलीफोन पर जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये होता है रेखिक संचार का, लेनर कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। मौखिक संचार में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इन ओरल कम्युनिकेशन व्हाट मैटर मोस्ट इज। यदि संचार कम्युनिकेशन की हम बात करें तो संचार दो प्रकार का होता है, टू टाइप। एक होता है ओरल कम्युनिकेशन, मौखिक संचार, और एक होता है रिटन कम्युनिकेशन, लिखित में संचार। लिखित का मतलब है कि जब हम अपनी बात को किसी लेटर पर लिखकर प्रेजेंट करते हैं तो वो रिटन कम्युनिकेशन होता है। और ओरल कम्युनिकेशन होता है कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो एक ओरल कम्युनिकेशन है, बिना किसी लिखी हुई चीजों के जब हम सिर्फ बातचीत के जरिए कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो उसको ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं।
तो मौखिक संचार में, ओरल कम्युनिकेशन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ए ऑप्शन है आप क्या कहते हैं, व्हाट यू से। बी ऑप्शन है आप इसे कैसे कहते हैं, हाउ यू से इट। आप इसे कहाँ कहते हैं, वेयर यू से इट। और डी ऑप्शन है आप कब कहते हैं, व्हेन यू से। वैसे नॉर्मल में आपको बताऊं, जो कम्युनिकेशन का पोर्शन दिया हुआ है, ये हमारी नॉर्मल लाइफ में इतना यूज नहीं होता है। हाँ, प्राइवेट सेक्टर में कम्युनिकेशन का ज्यादा इंपोर्टेंस रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 6, मौखिक संचार, हम ओरल कम्युनिकेशन की बात कह रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या होता है। तो जो हम संचार का मतलब है जो हम चीज बोलते हैं, कहते हैं, अपने शब्दों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण होता है बी ऑप्शन, आप इसे कैसे कहते हैं, हाउ यू से इट। आप अपनी बात को कितनी आसानी से दूसरे को समझा सकते हैं, इसे ही हम ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं। ओरल मतलब मौखिक संचार। जब एक टीचर स्टूडेंट को कोई टॉपिक समझाता है, या मैं आपको कोई टॉपिक समझा रहा हूं, तो मैं कितने अच्छे से अपनी बात को कह रहा हूं, या मैं कितने अच्छे से उस टॉपिक को आपको समझा रहा हूं, और वो टॉपिक कितने अच्छे से आप समझ रहे हैं, ये होता है ओरल कम्युनिकेशन। और ओरल कम्युनिकेशन कब अच्छा होगा? कि बी ऑप्शन, आप इसे कैसे कहते हैं, मतलब मैं एक अच्छा टीचर तभी रहूंगा, या तब कहलाया जाऊंगा, जब मेरी बात को सब स्टूडेंट आसानी से समझ जाएं, या मैं अपनी बात को किस ढंग से प्रेजेंट करता हूं, ये ओरल कम्युनिकेशन की महत्वपूर्ण बात होती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है, ये क्या है कि आप इसे कितने अच्छे से कहते हैं। तो बी इस क्वेश्चन का आंसर है, हाउ यू से इट। क्वेश्चन नंबर 7, मौखिक संचार में जो ओरल कम्युनिकेशन है, इसकी सबसे बड़ी बाधा क्या है? द फोremost बैरियर टू ओरल कम्युनिकेशन इज, अगर आपने कोई बात बोली है, हम अपनी कोई बात बोल रहे हैं या अपनी बात कहना चाह रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है? ए ऑप्शन, खराब सुनना, पुअर लिसनिंग। बी विनम्रता, ह्यूमिलिटी। सी रुचि, इंटरेस्ट। और डी एकाग्रता, कंसंट्रेशन। ओरल कम्युनिकेशन में सबसे बड़ी बाधा क्या है, बैरियर क्या है, समस्या क्या है? कि सामने वाला उसे कैसे सुन रहा है। अगर हमने जो कम्युनिकेशन किया है, हमने अपनी जो बात सामने वाले के सामने रखी है, यदि वो उसको नहीं समझ रहा है जो हमने कहा है, तो ये ओरल कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी बाधा है। तो 7वें क्वेश्चन का आंसर है खराब सुनना, पुअर लिसनिंग। अगर हमने अपनी बात जो बोली है और सामने वाला बंदा उसको नहीं समझ पाया है, तो हमारा ओरल कम्युनिकेशन सबसे बेकार होगा। एक टीचर जब बच्चों को पढ़ा रहा है और बच्चे उस चीज को सही नहीं सुन रहे हैं, टीचर बोल कुछ रहा है, बच्चा सुन कुछ रहा है, तो वो टीचर जो पढ़ा रहा है, वो सारा पढ़ाना उसका बेकार हो जाएगा। तो ओरल कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी बैरियर है ए ऑप्शन, खराब सुनना, पुअर लिसनिंग। क्वेश्चन नंबर 8, कक्षा संचार को आमतौर पर माना जाता है, क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉर्मली कंसिडर्ड एज। यहाँ पर क्लासरूम कम्युनिकेशन का मतलब है कि एक क्लास में एक टीचर है और 15-20 बच्चे बैठे हुए हैं। तो जब टीचर कोई बात, या कोई लीडर अपनी कोई बात कहना चाह रहा है, तो वो कैसे कहेगा? ए प्रभावी, बी संघात्मक, संगनात्मक, सी भावनात्मक। और डी चयनात्मक। ए इफेक्टिव, बी कोग्निटिव, सी इफेक्टिव। और डी सेलेक्टिव। क्लासरूम कम्युनिकेशन को जाना जाता है, इसका आंसर आएगा ए, इफेक्टिव।
15-20 बच्चों के सामने एक टीचर खड़ा है। एक टीचर है एक क्लासरूम में, और टीचर अपनी बात कह रहा है, कोई टॉपिक समझा रहा है। तो बच्चे उस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो टीचर का जो लेक्चर होगा वो बहुत ही इफेक्टिव होगा, प्रभावी होगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। परिपत्र संचार में एनकोडर एक डिकोडर बन जाता है जब वह होता है इन सर्कुलर कम्युनिकेशन द एनकोडर बिकम ए डिकोडर व्हेन देयर इज। परिपत्र का मतलब है कि जब हम एक लेटर पर अपनी बात लिखकर किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। हमने कोई लेटर लिखा है और वो लेटर हम जिसके सामने या जिसको लेकर जाएंगे, तो एनकोडर क्या होता है, जिसने भेजा है, और डिकोडर होता है जो सुन रहा है। तो परिपथ संचार में एनकोडर एक डिकोडर बन जाता है जब वह होता है ए शोर, नोज, बी दर्शक, ऑडियंस, सी आलोचनात्मक, क्रिटिसाइज, और डी है बाधा, बैरियर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा दर्शक, ऑडियंस। ध्यान रखना, जब कोई लिखित में संचार किया गया है, जब कोई लिखित में संचार किया गया है, तो एनकोडर सुनने वाला मतलब देखने वाला बन जाता है क्या? ये हो जाता है बी, दर्शक यानी कि ऑडियंस। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। ये एक लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से तीन एक निश्चित तरीके से समान है, एक समूह बनाते हैं, विषम को खोजें। ये क्वेश्चन है। थ्री ऑफ द फ्लोइंग आर ए लाइक इन ए सर्टेन वे एंड फॉर्म ए ग्रुप, फाइंड द ओड वन बट। मतलब चार में से तीन एक हैं, चौथा इसमें से अलग है। ए पक्षी, बी कीट, सी हवाई जहाज, डी पतंग। ए बर्ड, इंसेक्ट, सी एरोप्लेन, और डी काइट। यदि आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, कीट। कीट इस क्वेश्चन में अलग है। तीन एक समान हैं, एक जैसे हैं, जैसे पक्षी, हवाई जहाज और पतंग। ये तीनों इक्वल क्यों हैं? क्योंकि पक्षी भी उड़ता है, हवाई जहाज भी उड़ता है, और पतंग भी उड़ती है। कीट जो है, ये जरूरी नहीं है कि सारे कीट उड़ते हों। तो इस क्वेश्चन में पक्षी, हवाई जहाज और पतंग ये तीनों उड़ते हैं, जो लॉजिक लगा हुआ है। और डी ऑप्शन, और इस क्वेश्चन का आंसर है बी, कीट। कीट नहीं उड़ता है, इसलिए कीट इन चारों में से एक अलग ऑप्शन बैठता है। तो डी क्वेश्चन का आंसर है आपका बी ऑप्शन, कीट। कीट इसलिए क्योंकि कीट उड़ता नहीं है, लेकिन पक्षी, हवाई जहाज और पतंग ये तीनों उड़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, और जो आपका फ्रेंड सर्किल है उसमें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि किसी तरह की कोई इंक्वायरी या जानकारी लेनी है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8865007720। इस पर आप कॉल करके किसी भी इशू पर या किसी भी क्वेश्चन पर डिस्कस कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।